Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. Today I have brought old question paper for SSC exam. SSC एग्जाम के लिए ये एक पुराना पेपर लेके आया हूँ और it was held on August 10, 2017 को ये पेपर हुआ था। Question 76 लेके चलते हैं। In the following question, some part of the sentence may have some errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error in that case. नीचे ये जो sentence दिया हुआ है इसमें एक पार्ट में एरर है, आपको बतानी है कि एरर कौन से पार्ट में है। अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है तो आप नो एरर सिलेक्ट करोगे, फोर्थ नंबर सिलेक्ट करोगे। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ऑन संडेज आई प्रीफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स। ऑन संडेज में कोई एरर नहीं है, ठीक है। आई प्रीफर रीडिंग ये भी ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर आप बिना अंडरस्टैंडिंग के भी करो तब भी आप दो ऑप्शन ये कट हो गए, ये भी कट हो गया। देन गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एरर है। प्रीफर इज ऑलवेज फॉलोड बाई प्रीफर टू। प्रीफर अच्छा समझना, किसी एक चीज के मुकाबले दूसरी चीज को अच्छा समझना, देन नहीं आता इसमें। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन पहला सही है, सेकंड भी सही है और आपको गलती दिखानी है थर्ड में। थर्ड ऑप्शन में टू आएगा इंस्टेड ऑफ देन। नेक्स्ट में भी एरर आपको ढूंढनी है। क्वेश्चन, रोहित इज 2 years जूनियर देन मुकेश इन द ऑफिस। रोहित इज सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, 2 year ये भी ठीक है। इन द ऑफिस दिस इज prepositional फ्रेज, तो जूनियर के बाद देन नहीं आता, जूनियर टू होता है, जूनियर टू। जितने भी आई ओ आर वाले हैं दे आर फॉलोड बाई टू। सीनियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, राइट। तो ये आई ओ आर जिन के एंड में आता है आमतौर पे ये टू लेते हैं इंस्टेड ऑफ देन या किसी और प्रेपोजिशन। गॉड इज फिलअप करना आपको। सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक वर्ड आपको भरना है। इमिनेंट भरो या फिर मॉर्टल भरो, इमिनेंट भरो या डिफरेंस भरो। तो गॉड इज भगवान है, क्या है, आप इनके आपकी हेल्प के लिए मैंने वर्ड मीनिंग इनके दे दिए। इमानेंट प्रेजेंट एवरीवेयर, दिस इज द राइट चॉइस। तो गॉड इज इमानेंट, ये प्रोनाउंसिएशन दे रखी है इमिनेंट, इमिनेंट। मॉर्टल आप जानते हैं श्योर टू डाई, जो मरणशील होते हैं, नश्वर होते हैं, उन्हें मॉर्टल कहते हैं। इमिनेंट होता है इम्पेंडिंग, अबाउट टू हैपन, जो घटित होने वाला है, फोर्थ कमिंग, आने वाला, एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट। डेफरेंस मीन्स रेवरेंस, एस्टीम, रिगार्ड, रिस्पेक्ट। आदर को, सत्कार को डेफरेंस बोलते हैं, इज्जत को रिस्पेक्ट जो देते हैं आप, डेफरेंस होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वर्ड भरना है जैसे आपने अभी भरा था। 4 options have been given to you. Ria completed her matriculation exam in 2016 या Ria passed her matriculation exam in 2016 या Mira obtained her matriculation। डिग्री वगैरह होता है तो एग्जामिनेशन से मतलब है, तो ये गलत वैसे ही होता है। गैदर्ड हर मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, दिस इज आल्सो रॉन्ग। दो में आपको चॉइस करनी है। कंप्लीशन होता है कोई वर्क कंप्लीट करना, तो यहाँ पास करना है कि उसने एग्जामिनेशन 2016 में पास किया, पास्ट। क्वेश्चन नंबर 88, आर्टिकुलेट वर्ड दिया हुआ है और आपको इसका सिनोनिम निकालना है। सिनोनिम होता है जो समानार्थक वर्ड होते हैं, सिनोनिम। डोमिनेट, ओवरपावर करना, डिक्टेट करना, किसी पे छाना, प्रभावित करना, रौब डालना, आमतौर पे डोमिनेट होता है। डिस्टिंक्ट होता है बिल्कुल क्लियर कट। डिस्क्रीट, डिफरेंट, सेपरेट, डाइवर्जेंट, बिल्कुल अलग थलग स्पष्ट जो होती है डिस्क्रीट होती है, डिस्टिंक्ट होती है। हेल्पर आप जानते हैं असिस्टेंट, सहायक। अनस्टेडी जो इम्बैलेंस में होता है, शेकी, वोबली, अनइवन, रिक्टी। तो आर्टिकुलेट डिस्टिंक्ट ही होता है। आर्टिकुलेट बोलना भी होता है, तो
क्लियर बोलना, आर्टिकुलेट करना, तो यहाँ डिस्टिंक्ट ही इसका सिनोनिम बनेगा। नेक्स्ट में भी आपको सिनोनिम लेना है सिमिलर इन मीनिंग असेंड का। तो ले मैंने लेटना होता है, ले इसको क्लियर कर देते हैं। ले अगर वर्ब के रूप में आए फर्स्ट फॉर्म, और वी टू सेकंड फॉर्म, वी थ्री थर्ड फॉर्म, ले, लेट, लेट। और लाई लेटना, लाई, ले, लेन, लेटना अगर है तो इसकी ये फॉर्म्स है। लाई झूठ बोलना भी होता है, लाई, लाइट, लाइट। ले द टेबल जैसे पास्ट फॉर्म के रूप में ले को ले, तो जैसे कहते हैं खाना लगा दो, ले द टेबल। कोई चीज प्लेस करना, रखना, ले होता है। एग देना भी ले होता है, उनको रखा जाता है। क्लाइंब चढ़ना होता है। वीकन कमजोर करना, वॉइड कैंसल करना, एनल्ड इनवैलिड करना, नल एंड वॉइड आपने सुना होगा। तो असेंड और डिसेंड दो वर्ड होते हैं, असेंड और डिसेंड, ये अपोजिट है। डिसेंड नीचे की तरफ, असेंड ऊपर की तरफ। तो क्लाइंब ऊपर की तरफ ही होता है, चढ़ना, तो क्लाइंब इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैगिश। फनी इन ए क्लेवर वे वैगिश होता है। ये मीनिंग मैंने आपकी हेल्प के लिए दिया कि आपको अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब इनके भी मीनिंग दिए तो छांट लो जो आपको वैगिश का लगे। जोक्युलर, ह्यूमरस, विट्टी, फनी, प्लेफुल, whimsical, capricious, quirky, fanciful, unusual। अजीब सा जो बिहेवियर होता है whimsical होता है। flippant, trying to be amusing when most people expect you to be serious। गंभीरता ना दिखा रहे हो आप, जबकि माहौल सीरियस है, आपको सीरियस होना चाहिए, एंड यू आर showing yourself somewhat amusing in some serious background। glib, also speaking or spoken in a confident way but without careful thought or honesty। self-centered, superfluous भी यही होता है। और ये वर्ड है facetious। द वर्ड इज facetious, flippant के सारे सिनोनिम। solemn, somber होता है, serious, grave, गंभीर, sober, sad, glum। तो आपको देना है वैगिश का फनी इन ए क्लेवर वे। सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। ओके, सीरियस आएगा फिर तो सोलम, सोलम सीरियस होता है, ये नॉन सीरियस होता है। Next question, in the following question, out of the four alternatives, select the word opposite in meaning to the word given। Desecrate, desecrate word है damage, vandalize करना, spoil करना, defile करना, wreck करना, तोड़फोड़ जैसे होती है, तोड़फोड़ करना, ये desecrate होता है। तो sanctify पवित्र करना कोई चीज, profane, befoul, defile, ये चार शब्द दिए हुए हैं और आपको क्या लेना है, अपोजिट इन मीनिंग। डेसिक्रेट डिफाइल करना, प्रोफेन करना। सेंक्टिफाई इसका सही आंसर है, सेंक्टिफाई पवित्र करना, और ये अपवित्र करना होता है। तो सेंक्टिफाई इज द राइट आंसर। Next question, 84th. In the following question, out of the four alternatives, which best expresses the meaning of the idiom or phrase will o' the wisp? Will o' the wisp. Options are something that is impossible to get or achieve। कोई भी impossible हो जिसको उपलब्ध करना, प्राप्त करना असंभव लगे, that is below the wisp। To keep off an unwanted and undesirable person, किसी अनवांटेड व्यक्ति को दूर रखना, पास ना रखना, उसको बचना उससे। टू स्पेंड रेकलेसली, खर्च करना लापरवाही के साथ, रेकलेसली। एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, स्वीकार करना या ऑफर को छोड़ देना। तो ऑप्शन ए वन ऑप्शन इज द करेक्ट वन। विल ओ द विस्प का मतलब होता है इम्पॉसिबल को प्राप्त करना, कोई भी असंभव लगे मुश्किल कार्य को प्राप्त करना इज द विल ओ द विस्प। Next, in the following question, out of the four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase to go through fire and water। To go through fire and water। तो to scold someone, किसी को झिड़कना, या to experience many dangers in order to achieve something, किसी वस्तु को, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत से खतरों का सामना करना या उनसे गुजरना। टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, बिना किसी लिमिट के, कंट्रोल के एक्ट करना, काम करना। समथिंग विच हर्ट्स, कोई ऐसी चीज जो हर्ट करती हो आपको। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, ये टू एक्सपीरियंस मैनी डेंजर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट चॉइस, मुश्किल कार्य से गुजरना।
86 is improve the bracketed part of the sentence. We do not agree on certain thing. तो ये bracketed part है, इसमें आपको improvement दिखानी है। अगर ये सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट को चेक करोगे, इसको टिक करोगे। अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, यू कैन चूज अमंग दीज 3 ऑप्शंस। एग्री टू गलत है, एग्री अबाउट गलत है, एग्री ऑफ गलत है, agree on is the right choice, so no improvement is required. 87th question, improve the bracketed part of the sentence. There are 2 pens here and either write well. देखिए, either have written wrong, either wrote well गलत, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा आगे। either writes ये सही है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स और सिंपल प्रेजेंट टेंस में देना हो तो WRITES लगेगा, SEAS लगेगा, either writes। 88th question, select the alternative which is the best substitute of the phrase. इस फ्रेज का जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट है वो देना आपको। मीनिंग साथ दे रखे हैं हमने। इम्प्लोजन, इम्प्लोजन द एक्ट ऑफ फॉलिंग टुवर्ड्स द इनसाइड विथ फोर्स, अंदर की तरफ गिरना, फोर्स के बाहर की फोर्स के द्वारा कोई चीज जब अंदर की तरफ आती है इम्प्लोजन होता है, इम्प्लोजन, ये प्रोनाउंसिएशन दे रखी है। ट्रिकल ड्रिप करना होता है, टपकना होता है, ड्रिबल, ooze, फिल्टर, सीप, गस्ट, स्क्वॉल, फ्लरी, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, ब्लास्ट ऑफ एयर, तेज हवा के झोंके को गस्ट कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, तो गस्ट ही इसका सही आंसर है। मेंटल क्या होता है? मेंटल ये लेयर, ब्लैंकेट, कवरिंग, ये जो चोगा सा पहना हुआ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेंटल। ये भी ओल्ड टाइम्स में लोग चोगा सा पहनते थे ये। और ये गार्निश है, इस ये स्पेलिंग मेंटल के ये है, ये वाला, ये जो गार्निश होती है दिस इज MENTEL, मेंटल, ये भी मेंटल है और ये भी मेंटल है। और एक और होता है मेंटल जो से कह देते हैं, जो मेंटल टाइप होते हैं वो ये मेंटल है। तो करेक्ट गस्ट था। फोबिया ऑफ डॉग्स का मीनिंग देखना, ओरोफोबिया, ओरोफोबिया क्या होता है? द फियर ऑफ माउंटेन्स और नॉर्दर्न लाइट्स। तो माउंटेन्स का फियर ओरोफोबिया होता है। साइनोफोबिया इज इंटेंस फियर ऑफ डॉग्स। आप गली में जा रहे हैं, आपको कुत्ते थे तो आप बुरी तरह डर जाते हो, आगे नहीं बढ़ते, दिस इज योर फोबिया ऑफ डॉग्स, साइनोफोबिया हुआ ही। और बेट्राकोफोबिया, फियर ऑफ एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, टोड्स, इनका डर बेट्राकोफोबिया। और फैज्माफोबिया फियर ऑफ घोस्ट होता है, भूतों का डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। बुलेटिन, बैराज, बॉइन, बिगनर, ये भी ठीक है, डबल एन आता है। बिगिनर में बिगिन वर्ड है और बिगिन, बिगैन, बिगन, ये इसकी फॉर्म्स होती हैं। बिगिनिंग लिखोगे तब भी ये डबल हो जाता है एन, बिगिनिंग। और इसी तरह बिगनर में बॉइंट सही है, बैराज सही है, जो जैसे हथनी कुंड बैराज है हरियाणा में, यमुना रिवर का पानी यहाँ रोकते हैं और नहरों में बांट देते हैं, दैट इज कॉल्ड बैराज, जो बांध होता है। और बुलेटिन के स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिखाई दे रहे हैं, BULLELENTIN, बुलेटिन, बुलेटिन के स्पेलिंग ये होते हैं। नेक्स्ट आपको स्पेल इनकरेक्टली, हैंकरचीफ, गाइडेंस सही है, एम्बेसडर, एम्बेसडर ये डबल एस ही आता है, और ये हैंकरचीफ CHIEF आएगा, राइट। फॉर्म ए कोहेरेंट पैसेज, मतलब आपस में कुछ पार्ट पहले आएगा उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, इस तरह होता है ये। तो इसका आंसर PRQS है। P नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा PRQS, Q3 पे आएगा एंड ये 4 पे। आप पढ़ के देखिए, मैन एंड आइडलर। तो इस तरह से आप इनको पढ़ोगे, जो रीजनेबल लगे उसको आप करना। आंसर मैंने इनके लिख दिए, RCRSPQ इसका आंसर है। जॉन वाज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर बट फॉर द लैक ऑफ एविडेंस ही वाज रिलीज। आपको देखना है वाज अरेस्टेड ये वर्ब है पैसिव फॉर्म में, और वाज रिलीज दिस इज आल्सो पैसिव। आप इनको चेंज करोगे, ये 4 ऑप्शन है, इनमें जिसमें ये चेंज हो रहे हैं तो आप उनको सही मानोगे। द पुलिस अरेस्टेड जॉन, उल्टा चलना है, ये पैसिव वॉइस है, आपको एक्टिव में जाना है। तो जॉन वाज अरेस्टेड, किसने अरेस्ट किया? पुलिस ने किया होगा, तो आप सब्जेक्ट दे दिया द पुलिस अरेस्टेड जॉन, यहाँ तक ठीक है। ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर ये फालतू है, ये अलग फ्रेज है, इसका कोई रोल नहीं है पैसिव वॉइस में। बट फॉर द लैक ऑफ एविडेंस यहाँ तक भी कोई रोल नहीं है। ही वाज रिलीज बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस रिलीज्ड, मींस पुलिस इसका सब्जेक्ट
कॉमन सब्जेक्ट था, देयरफॉर इट हैजंट बीन रिपीटेड हियर, यहाँ रिपीट नहीं किया गया। और पूरा सेंटेंस अगर देखा जाए तो द पुलिस अरेस्टेड जॉन ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर फॉर लैक ऑफ एविडेंस, द पुलिस रिलीज्ड हिम, द पुलिस को आप रिपीट नहीं करोगे, यही सही था, बाकी सारे गलत। द पुलिस अरेस्टेड, ये ठीक था यहाँ तक, ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर बट फॉर लैक, ये पैसिव रह गया यहाँ। और ही हैड बीन, ये तो गलत ही हो गया, हैड बीन चेंज ही कर दिया इसने सारा। आई सॉ ए स्नेक हियर, नरेशन है तो यहाँ दैट लगेगा, और आई जो है ये स्पीकर के अनुसार बदलेगी। ही सेड दैट ही सॉ, सेकंड फॉर्म में हैड सीन में चेंज होती है, पास्ट परफेक्ट, a snake there. He said that he had seen a snake there is right. He said that he saw, गलत था, saw गलत था, had seen a snake ठीक था यहाँ तक। He said that he had seen a snake, यहाँ there मिस किया इसने, यहाँ there। Fill in the blanks है, आप पढ़ लीजिए इनको। तो morality is identified with ethics, identified इसका सही था। नेक्स्ट में notion सही है। Politics is the notion of expediency, और फिर राइट, थर्ड में राइट आना था, और फोर्थ में मियरली आना था, और नेक्स्ट में इमोरल आना था। दिस इज द एंड ऑफ दिस video lecture. I hope you must have understood everything I have discussed here. Please read this message. Please don't forget to subscribe to my channel. Students video देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, please do it. यही रिवार्ड है टीचर्स का। Let me end up the session now. Thank you very much for joining.